आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि थट थट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। जयकारे में आवाज में दम नहीं है, इतने लोग हैं, एक साथ जयकारा बोले। बोलिए 1008 श्री श्रीयांशनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण की। परम पूज्य मुनिश्री 108 विष्णु कुमार मुनि महाराज की, परम पूज्य अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री सत्यानंद सागर जी महाराज की। वात्सल्य हो, बात बात में शल्य न हो, ऐसा आप लोगों ने कहा था। और उसी पर दोनों तरफ चलना है। एक तरफ वात्सल्य है और दूसरी ओर बात बात पर शल्य है। जहां वात्सल्य है वहां पर मोक्ष मार्ग है, और जहां बात बात पर शल्य है वहां संसार मार्ग है। आप पर निर्भर है, आप संसार को बढ़ाना चाहते हो या संसार को घटाना चाहते हो। अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने मोक्ष सप्तमी पर भी यही सुना था कि हम यदि वैर रखेंगे तो वो वैर बढ़ता हुआ ही चला जाएगा, और यदि उसको घटा देंगे या तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो निश्चित रूप से संसार का भी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक लगाना तो जरूरी है, अभी लगाओ तो और आगे लगाओ तो। आज पूरा देश रक्षाबंधन पर्व मना रहा है, जो प्रेम का प्रतीक है। एक छोटा सा धागा बांधते हैं, पतला सा धागा बांधते हैं, लेकिन वो धागा प्रेम का है, वो धागा प्यार का है, वो धागा विश्वास का है, वो धागा भक्ति का है। आप यहाँ पर भी बैठे हैं तो किसी धागे के साथ ही बैठे हैं, बिना धागे के साथ नहीं। देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाढ़ प्रेम आपका बता रहा है कि नहीं, हमको 52 गजा चलना है और रक्षाबंधन पर जाकर विधान में अर्घ्य समर्पित करना है। ये निश्चित रूप से उसी प्रेम की। कुछ धागे ऐसे होते हैं, कुछ धागे ऐसे होते हैं जो, कुछ चीजें ऐसी होती है, कल मैंने लिखा है वहां पर, आपने पढ़ा तो होगा कमरे में। कुछ चीजें ऐसी होती है जो टूटती है तो आवाज नहीं आती, जो टूटती है तो आवाज नहीं आती, और वो है सबसे पहले रिश्ता, फिर है विश्वास, फिर है दिल। ये टूटते हैं तो कभी आवाज नहीं आती, इसलिए इनको कभी भी तोड़ो नहीं। रहीमन दास जी ने बहुत ही सत्य कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन महावीर भगवान और आगे का इसके अंदर वात्सल्य आपको बता रहे हैं कि जहां पर वात्सल्य होगा वहां पर कभी टूटना होगा ही नहीं। और वात्सल्य वही है जहां यदि मान लीजिए गांठ भी पड़ी हुई है तो उसको अलग कर दो। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के उस गोवत्स सम प्रेम कहा गया ना। जैसे वात्सल्य शब्द आया कहां से? वात्सल्य शब्द आया है गाय के बछड़े से। जैसे गाय और गाय के बछड़े में जो निकांक्षित प्रेम होता है, जो निकांक्षित भावना होती है, कोई आकांक्षा नहीं, और वह उसको चारती रहती है। आप देखते हैं गाय और बछड़े का, तो वो प्रेम हमारे भीतर भी आए। आपने दूसरी क्लास में वह कहानी तो पढ़ी होगी कि
आचार्य श्री जी के मुख से हमने कई बार पढ़ी है, सुनी है, और आज आपको भी सुना देते हैं संक्षेप में कि गाय जंगल में चरने गई, और जंगल में जब चरने गई तो उसको शेर ने पकड़ लिया। जब शेर उसको खाना चाह रहा था तो उसने कहा, हे मृगेंद्र, हे राजा, राजन, आप जंगल के राजा हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे खा लें, लेकिन मुझे मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, उसको दूध पिलाने के लिए जाना है, क्योंकि आज मैं उसको बोल के आई थी कि मैं अभी शाम को आती हूँ, फिर मैं तुरंत आऊँगी और आप अपना भक्षण कर लेना। केवल बस मात्र, जैसे मैंने कभी अभी इसमें भट्टामर स्तोत्र में हिरणी की जो बात कही थी, हिरण और हिरणी, कि हिरणी का वहाँ पर क्यों कहा, मृगी शब्द क्यों लिया, तो वहाँ पर भी ऐसी कहानी थी। उसी के द्वारा यहाँ पर वह वत्स वो बोलता है, ऐसे थोड़ी आ जाते, नहीं आप विश्वास रखो, मैं ज़रूर आऊँगी। तो आपका विश्वास कभी भी, अभी मैंने बोला ना, तोड़ना नहीं है विश्वास को, तो वही भरोसा और विश्वास कभी किसी का मत तोड़ना। तो विश्वास नहीं टूटेगा आपका, मैं जा रही हूँ और अभी तुरंत आऊँगी। उसने कहा ठीक है, जाओ, जल्दी आना। इधर जैसे ही वो गई और कहा कि बछड़े को जल्दी से दूध पी ले, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा काम है। नहीं माँ, आज तेरे नेत्रों में वो प्रेम नहीं है, वो वात्सल्य नहीं है जो रोज होता है। आज क्या बात है, तुम इतना क्या है, नहीं ऐसी इस तरह से कोई न कोई बात तो है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम जल्दी दूध पियो और मुझे मेरा काम करना है। तो बोलता नहीं, मैं दूध नहीं पीऊँगा, पहले बताओ कारण क्या है। तब हार कर उसको पूरी कहानी बतानी पड़ी, और जैसी कहानी बताई, कहाँ है वो मृगेंद्र, पहले मेरा भक्षण करेगा और बाद में मेरी माँ का, ऐसे कैसे भक्षण कर लेगा। और बस वो नहीं, मुझे जाना है, तुम तो यहीं पे रहो, तुम दूध पी लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अब इधर उछलता हुआ बछड़ा आगे, और कभी गाय आगे, कभी बछड़ा आगे, और वहाँ उस सिंह के आगे पहुँच गए। कभी गाय आगे आए तो कभी बछड़ा आगे आए, और दोनों एक दूसरे का, पहले मेरा भक्षण करो, वो कहते नहीं पहले मेरा भक्षण करो, वो कहता मैं पहले मेरा भक्षण करो, बोले मेरा पहले भक्षण करो। वो दोनों गाय और बछड़ा उस शेर को कह रहे हैं कि पहले मेरा भक्षण हो, पहले मेरा भक्षण हो। तब देखता है और शेर का दिल भी पिघल जाता है, बोले मुझे दोनों का ही भक्षण नहीं करना है। जहाँ पर इतना वात्सल्य और इतना प्रेम होगा, निश्चित उस रूप से सामने वाला भी पिघल जाएगा। हमारे भारत की यही संस्कृति रही है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी। यहाँ पर पूरा विश्व एक परिवार था, और आज एक ही छत के बीच में भी दरार आ चुकी है। किस वात्सल्य की बात करें, बोलो आप ही सोचो। कौन कहता है दीवारों में दरारें होती है, अरे दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। समझ में आ रहा है, हमारे बीच में दरारें पड़ती है तब दीवारें खड़ी होती है। कहाँ पर, यानी जो है हम जा रहे हैं, और किस वात्सल्य की बात, बात पर जरूर थोड़ी सी बात पर ही हम अड़ जाते हैं। अभी भट्टामर का यहाँ पर प्रतिदिन विवेचन चल रहा है, उसमें मैंने बताया अभी 20वें और 21वें काव्य में आप लोगों ने सुना भी होगा, यहाँ नहीं तो टेलीविजन पे सुना होगा, कि भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत का दर्शन दिया। हे भगवान, मैं आपकी छवि को निहारता हूँ, जब आपके रूप को देखता हूँ तो मुझे कोई दूसरा भाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप केवल ज्ञानी हैं, आप वीतरागी हैं। केवल ज्ञान उसी को होता है जो अनेकांत का दर्शन का पालन करता है। इसलिए ही का जो है अब आप लोग प्रयोग करना छोड़ दो और भी की ओर आ जाएं। मूठ माटी में भी आचार्य श्री कहते हैं कि आप भी का उपयोग करें, तुम भी ठीक हो और मैं भी। नहीं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं बड़ा, मैं ही ऐसा, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं ऊंचा हूं, तुम तुच्छ हो। इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं
उसी में ही लड़ाइयाँ हो जाती है और उसी में ही बात का बतंगड़ हो जाता है। इसलिए बात को किस प्रकार से सुनो। आयुर्वेद में सुन रहे हैं, आयुर्वेद में 84 प्रकार के वात रोग होते हैं। कितने? 84 प्रकार के वात रोग होते हैं और उनका इलाज भी संभव है। उनका इलाज भी, जिसको अर्थराइटिस बोलते हो आप लोग, आज की भाषा में क्या बोलने लगे उसको? थोड़ा सा घुटनों में दर्द हुआ, कोहनी में दर्द हुआ, हाँ आपको अर्थराइटिस हो गया, अब आपका ये आपका तेल सूट रहा है, डीजल सूट रहा है, हो तुम्हारा माथा सूट रहा है और कुछ नहीं सूट रहा। वो जाके आपको बोले, घुटनों में भी आपको बोलेगा आपकी कटोरी के बीच में वो तेल जैसा होता है ना, वो सूट रहा है, कुछ नहीं है। ये सब आपको मूर्ख बना दिया जाता है। एक्सरसाइज करो, अच्छा थोड़ा सा चिकनाहट उसको वहाँ बाहर लगा दो और चिकनाहट मन को दे दो और थोड़ा सा शरीर को भी चिकनाहट दे दो। यदि डायबिटीज और हार्ट नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा और भावना योग कर लो। इसलिए मैं बोल रहा था वात रोग 84 प्रकार के होते हैं, उनका इलाज भी संभव है, लेकिन बात रोग पल पल में आ जाता है। पल पल में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात का, बड़ी बात का भी देखो, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होगा ना, आप देख लो, वो कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे। पति पत्नी जब शादी नहीं होती है ना, और जब पहले युवक और युवती रहते हैं और प्यार करते हैं, तो कितना ही गाली गलौज कर दें, कितना भी कुछ भी बोल दें, कोई भी बुरा नहीं मानते हैं। थोड़ी देर बाद में ही एक दूसरा फिर वापस चालू हो जाता है। और शादी होने के बाद में, बोलो, शादी होने के बाद में क्या होता है? गांठ बांध के रट लेते हैं, गांठ बांध के रट लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला आई और बोले अब महाराज जी अब सहन नहीं होता है, बहुत हो गया, इतने साल हो गए। मैं कितने साल हो गए? बोले 35 साल हो गए। कुछ भी बोल देते हैं महाराज जी, उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, जब चाहे जब देखते हैं, अब कितना सहन करूंगी। तो हमने कहा कि 35 साल हो गए, अब कितने साल की जिंदगी हो रहे, थोड़े साल और सहन कर लो, क्यों अपन इधर उधर की बात करें। नहीं नहीं महाराज जी बिल्कुल। तो उसके वहां पर एक पागल आदमी उस मोहल्ले में घूमता था, पागल आदमी वहां घूमता था। तो हमने बोला कि ये बताओ तुम उनकी बात को इतना पकड़ती क्यों हो? मैंने कहा तुम उनकी बात को इतना चिपटती क्यों हो? उन्होंने जो कह दिया सुबह से शाम तक बस उसी बात को लेके आप घूम रहे, तो आप चिपटते क्यों हैं? आपके वहां पागल आपके कॉलोनी में रहता है? बोले हाँ वो मोहल्ले में रहता है, कुछ बोलता है, हाँ वो गालियां गलौज करता रहता है, वो उठपटांग बोलता रहता है, तो कभी उस पर गुस्सा आता है? बोले नहीं वो तो पागल है, वो तो पागल है। अगर उलूल जुलूल बोले गुस्से में, कुछ भी बोले, तो कोई भी व्यक्ति, तो उस समय इतना समझ लो वो गुस्से में है भैया, पागल है। क्रोध में आदमी पगला जाता है, तो इसलिए उसको चिपटते क्यों है? और फिर देखो, और दूसरी बात बताएं कि सामने वाला तो एक बार पागल बोलता है, या एक बार आपको मान लीजिए गाली दिया या गधा दिया, बोला, जैसे मान ली किसी ने किसी को कह दिया कि गधा कहीं का है, गधा है तुम, उसने मुझे गधा बोला, अब बताता हूं, मजा चकाऊंगा। गधा बोलने का क्या तरीका होता है? गधा बोलता है मुझे, हाँ देखता हूं ना, अब उसको मजा चका के रहूंगा, गधा बोलता है मुझे। अब वो एक बार गधा बोल के दूर हो गया था, और आपने अपने आप को कितने बार गधा बोल लिया? बोलो, सुबह से शाम तक। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? बोलते ही महाराज, दिन भर यही काम कर रहे हैं। ये है बात बात पर सल्ले। यदि आप ऐसा करेंगे 3 काल में नहीं हो सकते हैं। आप लोग पोस्ट, पहले पोस्ट मास्टर होते थे, पोस्ट मास्टर होते थे, चिट्ठी लाते थे, डाकिया डाक लाया। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, चिट्ठी पत्री बंद, सब गुल हो गया। तो पहले के जमाने में जो चिट्ठी आती थी, अब पहले का जमाना ही बोलेंगे, अपना जमाना क्या बोलेंगे सुरेश भैया? हाँ, तो अपना ही जमाना था। हम तो देखिए ना, हम भी पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी लिखे हैं पहले। तो
वह चिट्ठी यदि मान लीजिए उस पर एड्रेस लिखा हुआ नहीं, पाने वाले का पता नहीं है, तो उसको बोलते थे बैरन चिट्ठी। क्या बोलते थे? सुन लो मोबाइल वालों, हाँ थोड़ी स्माइल तो रखो। मोबाइल तो जेब में रखता है लेकिन स्माइल नहीं रखता आदमी। ये बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। हाँ, मोबाइल भले ही छूट जाए, स्माइल मत छोड़ो। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, स्माइल हमेशा रखो। मोबाइल छूट जाए, छूट जाने दो, घर पे छूट गया तो अपनी स्माइल को क्यों। तो मैं बोल रहा था कि बैरन चिट्ठी बोलते हैं, और वो बैरन चिट्ठी यदि जिसको जाना होता है उसका पता है नहीं, तो यदि वो आपने डाल दी तो वो कहाँ जाती है पता है? भेजने वाले के एड्रेस पे। 2 एड्रेस होते थे ना पोस्ट कार्ड में, अंतर्देशीय लिफाफा में। तो पाने वाले का पता नहीं लिखा हुआ है तो वो चिट्ठी कहाँ जाएगी बोलो? भेजने वाले के एड्रेस पे। इसलिए इससे शिक्षा क्या ली आपने कि सामने वाले ने यदि कोई गाली दी, कोई गलत बात कही, हमारे दिल को चुभने वाली बात कही, यदि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? आपको दी ना, हमने ली नहीं तो जाएगी कहाँ? वापस वहीं जाएगी जहां उसको जाना है। इसलिए बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाओ। हाँ, बात पर हमें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि हम बात को यदि गांठ बांध लेंगे, किसी भी बात को लेकर बैठ जाएंगे, 3 काल में भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। किसी को दुर्वचन कहो मत। आज की जो इस बात का सार है, क्योंकि समय अपना हो रहा है, किसी को कभी भी दुर्वचन कहो मत। और सामने वाला यदि दुर्वचन कहता है तो उसको सहो। उसको दुर्वचन कहो मत, लेकिन यदि कहता है कोई तो उसको सहो। अभी 2 या 3 दिन पहले हाइकू बोला था, यदि याद हो तो बोलो। हाँ, मोट सप्तमी को बताएंगे सिंगाना वाले। सहो न कहो, सहो न कहो, सही परीक्षा यही, सही परीक्षा यही। 7 अक्षर हो गए। आपे में रहो, आपे में रहो। ये आचार्य श्री जी का हाइकू है। सहो न कहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। आपे में रहेंगे तो कभी भी दुर्वचन कहेंगे ही नहीं। इसलिए आज प्रेम का दिन, वात्सल्य का दिन है, तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले जाकर उसको राखी बांधना। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? उसको राखी बांधना जिससे हमारे कटु संबंध हैं। हमारे यहाँ पर केवल मात्र भाई और बहन का ही संबंध नहीं, गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है, पिता और पुत्र का भी संबंध होता है, और भाई भाई का भी संबंध होता है, और दोरानी जिठानी का भी संबंध होता है, सास बहू का भी संबंध होता है। बहुत सारे संबंध हैं जिनमें कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए जो वर्षों से यदि ऐसे संबंध पेंडिंग हैं तो उनको आज एक प्यार का धागा लेकर जाएं और वो बांध दें, ताकि अब वह वैर, वह जो द्वेष की गांठ जो बंधी हुई है वह खुल जाए और हम सब आगे तक पहुंच जाएं। निश्चित रूप से हमारा यह जीवन तभी उन्नत होगा जब हम अपने आप को बात जो है उनसे दूर रखेंगे। बात अच्छी बात हो ग्रहण करो, और बुरी बात हो तो छोड़ दो, और कपड़े में लग जाए तो झाड़ दो। क्या बोलो? दिल में तो लग गई तो छोड़ दो, और कपड़ों में लग जाए तो आप जब उठते हो ना तो झाड़ कर उठो। ऐसा यानी कहते हैं, वैसे आप उठते हैं तब झाड़ कर ही उठते हैं। तो इसलिए किसी के मुंह पर अपन ताला नहीं लगा सकते, किसी के मुंह पर अपन ताला नहीं लगा सकते, लेकिन अपने कानों पर तो नियंत्रण रख ही सकते हैं। सुनी नहीं, सुनी अनसुनी कर दो, सुनकर भी अनसुना करने की कला जाने। हाँ, जो बात काम की है वो ही सुने, और बाकी बातें आचार्य श्री जी के दर्शन करने आप लोग जाते हो, बोलो
अब आचार्य श्री जी सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं, लेकिन वो अपने में मस्त रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कितनी तेजी से बोल रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है। आहार भी लेते हैं ना आचार्य श्री जी, खड़े होके आहार लेते हैं, तो कोई इधर से गिर रहा है, कोई उधर से पड़ रहा है, कोई टपरे पे से नीचे उतर रहा है ना, कोई ताला तोड़ के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए, इस प्रकार से होता है, लेकिन आचार्य श्री जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे। ये मेरा विषय ही नहीं ना। मेरा विषय भी क्या है, सामने वाले ने जो ग्रास दिया उसको शोधन करके, उसका चरवन करके अंदर लेना, केवल ये विषय है चौके में। अवधि ज्ञानी भी हैं तो वो अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री जी बोलते हैं, इधर उधर ध्यान क्यों देता है आचार्य श्री, जैसे हम लोगों ने कई बार बोला कि वो ऐसे कर दिया, वहाँ पे ऐसा हो गया, और वो बाहर में इतनी भीड़ थी तो ऐसा कर दिया था। तो बोले इधर उधर ध्यान आपको देना था क्या? आपको जो जगह बताई मूलाचार के अनुसार उतनी ही जगह आपकी है, बाकी इधर उधर की जगह आपकी नहीं। पूरा घर मोहल्ला आपका नहीं है। हाँ, आप जहाँ खड़े हो उस पाटे पर। इस प्रकार से एक एक बात पर आचार्य श्री जी बहुत विशेष ध्यान देकर हम लोगों को मिलिट्री की तरह तैयार करते हैं। तभी बात बात में सल्ले हम लोग नहीं कर सकते हैं। आचार्य श्री जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि लेकिन क्या करें, क्या करें, आज सल्ले इतना क्यों हो रहा है कि साधर्मी के केशलोष की पीड़ा तो हंसते हंसते सहन कर लेता है। केशलोष की पीड़ा तो हंसते हंसते सहन कर लेता है, लेकिन साधर्मी के दो वचन सहन नहीं हो पाते। साधर्मी के दो वचन, भैया के, छोटे भैया के, बड़े भैया के, पिताजी के, पुत्र के दो वचन सहन नहीं हो पाते हैं। साधर्मी के केशलोष की पीड़ा तो हंसते हंसते सहन। आदमी हाथी के साथ चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन साथी के साथ चलने को तैयार नहीं हो पाता है। ऐसी ऐसी विसंगतियां आज वर्तमान में पैदा हो रही है, और वो भी हास्यास्पद, जिनका कोई सिर नहीं, कोई पाँव नहीं। पति बोलता है मैं इंजीनियर बनाऊंगा अपने बेटे को, पत्नी बोलती है इंजीनियर तो बहुत आजकल ऐसे ही घूमते फिरते हैं। मध्य प्रदेश में 90% 80% इंजीनियर कोई काम के नहीं है। मैं तो बीमार रहती हूँ, डॉक्टर बनाऊंगी अपने बेटे को। वो इंजीनियर के लिए अड़ा है और ये डॉक्टर के लिए अड़ी है। पड़ोसी वाला समझदार था, जब तेज आवाज हुई तो जाकर बोलता है क्यों लड़ रहे हो, बेटे से पूछ लो, वो जो बनना चाहे वो बन जाएगा। तो पड़ोसी जैसे ही बोला बेटा, दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। बेटा बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है। आज के अधिकतर बातों का आप देख लेना, सुबह से शाम तक जितनी बातें होती है उनमें अपन अड़े रहते हैं, उनका कोई सिर पांव नहीं होता। हाँ, सूत में कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, ये हो रहा है, उसका कोई आगा पीछा ही नहीं। बाद में जो बात पर हम अड़े हुए थे ना, उससे हम बोलता है अपन गलत थे, अपन गलत थे, क्यों फालतू में इतनी देर माथा फोड़ी की, अपन ने क्यों इतनी देर मूड फोड़ी की। ये बाद में नजर आता है जब सिर पर से पानी गुजर जाता है। तो बाद में यदि हुआ, ये पहले ही हम समझ जाए ना। इसलिए वात्सल्य को यदि अंगीकार करना है तो 4 बातों को अपने जीवन में अपनाना है। उन 4 बातों को करके अपनी वाणी को विराम। फिर दोपहर में यदि आप लोग रहेंगे, या जो बाहर के लोग आए हुए हैं, तीर्थयात्री हैं यहाँ पे तो सब, तो उनको और मिल जाएगा इसी विषय पर। अभी अपना इतना ही रखेंगे कि पहली बात, सामने वाला नहीं बदलेगा, मुझे बदलना है। क्या बोला मैंने? सामने वाला नहीं बदलेगा, मुझे बदलना है। लिख लो। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना,
अनिवार्य है। फिर दूसरी बात, तर्क नहीं, समर्पण कर दो। तर्क मत करो। तर्क जहां है वहां केवल मात्र कतरन है। तर्क जहां, नर्क वहां। लिख लो, सीधा सीधा है। आपको स्वर्ग या नर्क देखा आपने? बोलो। मैंने भी नहीं देखा। क्या बोला? मैंने भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इस जमाने में अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान है नहीं, और अपना ज्ञान इतना ज्यादा है नहीं कि निमित्त ज्ञान के माध्यम से हम जाएं। तो तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे तो आप नर्क वहां, और समर्पण जहां, स्वर्ग वहां। क्या बोला? सैसे स्वर्ग। इसलिए आप तर्क मत करें। तो तर्क छोड़ें, समर्पण को अपनाएं। और पहले क्या बताया था कि सामने वाला नहीं बदलेगा, हमें बदलना है। और तीसरा है, भूल जाओ और क्षमा कर दो। वात्सल्य को अपनाना चाहते हो तो सबसे बड़ा तरीका है भूल जाओ और फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ और क्षमा कर दो। थोड़ी देर बाद में ही, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी देर लड़ते हैं और तुरंत वापस शाम को खेलना। भले ही उनके माता पिता में लड़ाई हो गई तो बोलचाल बंद है, और उसी के कारण हुई थी। उन दोनों बच्चों के कारण, छोटे छोटे बच्चे थे, हम जब छोटे थे तो छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए ताई जी में और माँ में लड़ाई हो गई, ठीक है ना, दो रानी जी ठानी। अब वो लड़ लिए, तुमने ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब वो नहीं बोलेंगे 2 4 5 10 दिन। और वो दोनों भैया, बोलो 8-10 साल के हैं, 5-6 साल के, उनकी माँ बोलेगी ओए वहां नहीं जाना है तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे तो उसी के साथ खेलना है। अब क्या कर लोगे? ये है फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल गया और क्षमा कर दिया। और अंतिम जो अभी मैंने हाइकू बोला था कि कहो नहीं सहो, कहो नहीं सहो। रिपीट, सामने वाला नहीं बदलेगा, मुझे बदलना है। फिर तर्क नहीं, समर्पण हो। तीसरा, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो। और कहो मत, सहो। समता सब शास्त्रों का सार है। यदि सहना शुरू कर देंगे तो आपको, सहिष्णुता सबसे बड़ा हथियार है। सहना ही हमारे लिए संभव है। इसलिए सहें कहने में विवाद होता है और सहने में विवाद शांत हो जाता है। जब कहीं लड़ाई हो जाती है तो एक को पकड़कर ले जाते हैं और उसको कहते हैं दूसरे को, भैया तुझे सहना है। यदि एक शांत हो जाएगा तो निश्चित मान के चलो दूसरा ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, दूसरा ज़्यादा देर तक नहीं, वो अपना कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कितनी देर, एक दीवार से कितनी देर सिर फोड़ेगा। क्या होता है? होता ये है, क्रोध वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ सास ने बहू को कुछ बोला। सास ने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों क्यों। अब बस, तो जितनी देर मान लीजिए वो बहू क्यों बोलेगी, उतनी देर में सास को रेस्ट मिल गया। और फिर वो बोलना 10 मिनट ये बोलेगी, 10 मिनट, तो ईंट का जवाब पत्थर से कब तक देते जाएंगे? इसका कोई अंत और छोर है ही नहीं। हम घर परिवार में शांति, सुख, आनंद चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम और वात्सल्य को स्थान देना होगा। एक बार ऐसे ही, जैसे अभी आप लोगों के यहाँ आहार के लिए निकलेंगे, चोट पूरते हैं, चोट पूरते हैं, तो एक महिला चोट पूर रही थी, महिला चोट पूर रही थी और 3 देवता आए। तो 3 देवता आए तो उसने तुरंत प्रणाम किया, आइए देव ऋषि, आइए अंदर प्रवेश कीजिए। बोले ऐसे नहीं, हम 3 हैं और 3 में से एक को ही प्रवेश करना है, एक को ही प्रवेश करना है। एक धन का देवता है, एक यश का देवता है और एक प्रेम का देवता है। आप जिसको चाहें उसी को अंदर बुला लें, उसी को बुला लें। बोले ठहरो, मैं 1 मिनट आती हूँ। वो अंदर गई, अंदर उसके पति
नोट गिन रहे थे, गड्डियाँ गिन रहे थे। बोले 3 देवता खड़े हैं और 3 में से बोलते हैं एक को अंदर आना है, तो किसको अंदर आने के लिए बोलूं, आप ही बताओ। अरे परली कौन है? बोले ऐसे ऐसे 3 हैं, ये धन देवता, यश देवता और प्रेम देवता। अच्छा, तो अरे देख नहीं रही कितना गड्डियों की ज़रूरत है और मुझे अभी और धन की ज़रूरत है, तुम तो धन देवता को आज अंदर कर लो, बस अपन करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। 3 काल में अपने पास में धन की कमी नहीं होगी। उसने सोचा ये तो धन देवता ठीक नहीं। उसने तुरंत अपना जो बाजू में बेटा था उससे बोला, बेटा तुम बताओ, मेरा तो दिमाग कम काम कर रहा है, कौन से देवता को बुलाएं? बोले अरे कुछ नहीं, धन की कोई ज़रूरत नहीं, खाओ पियो ऐसो आराम में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, और अच्छा यश होना चाहिए, बढ़िया स्टेटस बढ़िया होगा तो सब लोग पूछते हैं, इसलिए अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो और बढ़िया यशो गाता अपना सब गाते रहें। यश देवता को बुला लो। तभी बाजू में बेटी खड़ी थी, पुत्री। आज तो पुत्रियों का ही दिन है, रक्षाबंधन है, तो सब बहनों को पूछते हैं और बहनों को बुलाते हैं, नहीं आती है तो उनके यहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार से बहन से पूछा, बेटी से पूछा, बेटी तुम बताओ। बोले अब कुछ नहीं, अपने पास में सब कुछ है ही, और प्रेम भी खूब है, बस ये प्रेम और प्रगाढ़ बना रहेगा तो सब कुछ अपना आप होगा। आप तो प्रेम देवता को अंदर बुला लो। बात समझ में आ गई, तुरंत गई। प्रेम देवता जो है आप में से कौन है वो अंदर आ जाए, और उनके लिए मेरी बेटी बोली है और मेरा। अब वो जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, पीछे पीछे वो दोनों भी आने लगे। तो वो सोची मैंने तो एक को बुलाया था, ये 2 और क्या साथ में आ रहे हैं? इन्होंने बोला था हम एक आते हैं। तब उन्होंने बोला तुम घबराओ मत, तुम्हारा उत्तर जो था वो बहुत ही लाजवाब, और तुमने जो निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे धन भी होता है और वहाँ पर यश भी बढ़ता है। इसलिए प्रेम को अपने जीवन में अंगीकार करो तो वात्सल्य पर्व मनाना अपना सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन में केवल आप देख लीजिए, हम आपको बता दें, हकीकत बता रहे हैं, उन चौकों में सबसे ज्यादा अंतराय होगा जहां पर कचकच होगी, किचकिच होगी। वैसे तो किचन हो गई आजकल, चौका था बचा नहीं, तो किचकिच होगी। इसलिए सुबह से शाम तक, सुबह आप आहार दान देना है तो आप बिल्कुल अहो भाव से भरकर कोई बात का जवाब मत दो। आपस में एक दूसरे प्रेम वात्सल्य। अगर मान लीजिए थोड़ी भी किटकिट हुई है तो वो मुनि महाराज जी भी फिर उनका भी हाँ गिल्ला गिरना ही अब आउट हो ही जाएंगी। ये कई बार हमने सोचा है इस प्रकार से, कई बार अनुभव किया है, इस प्रकार हो जाता है। तो इसलिए घर परिवार में प्रेम रखो, वात्सल्य रखो, तो निश्चित रूप एक दूसरे पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, यही जीवन में अपनाने योग्य है। इन्हीं के माध्यम से आज का ये रक्षाबंधन पर्व हमारा सार्थक होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।